प्रणिपात साथियों, सभी वृंदजनों को विक्रमादित्य राठौड़ की तरफ से नमस्कार। आज हम पुणे विद्यापीठ के इस प्रांगण में बैठकर एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं और एक ऐसे विषय पर मैं व्यक्तिगत रूप से आपके समक्ष एक काव्य पाठ करने वाला हूं, जो हमेशा से सांस्कृतिक रूप से भारत की एक पहचान रहा है। गीता में ईश्वर प्राप्ति के लिए विभिन्न जो मार्ग बताए गए हैं, उसमें भक्ति मार्ग पर बड़ा जोर दिया गया है। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उस उद्बोधन के बाद भारत में भक्ति मार्ग को और भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ स्तर पर ले जाने में संत परंपरा का बहुत बड़ा योगदान है। और उस संत परंपरा में महाराष्ट्र ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, संत नामदेव जी महाराज और संत तुकाराम जी महाराज ने ईश्वर को व्यक्ति और आम आदमी के करीब लाके खड़ा कर दिया। उनकी आम भाषा में कही गई गूढ़ बातों को आम जन ने हृदय से आत्मसात किया और वो ईश्वर के करीब पहुंच गए। संत तुकाराम जी के विशेष रूप से संत तुकाराम जी के इस योगदान को कोई भुला नहीं सकता। एक ऐसा व्यक्तित्व संत तुकाराम जी महाराज, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए एक ऐसी विचार शक्ति सामने रखी जिसने अपने आप में एक नया आयाम खड़ा कर दिया, भक्ति परंपरा। लेकिन जब उन्होंने अपना यह विचार सामने रखा, उन्होंने विट्ठल महाराज को अपना ईश्वर मानते हुए, पंढरपुर में विराजे प्रभु श्री विट्ठल को अपना ईश्वर मानते हुए एक नई परंपरा खड़ी की। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को यह समझाया कि ईश्वर को सरल तरीके से भी प्राप्त किया जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने एक नई आधारशिला रखी जिसे बोला जाता है वारकारी प्रथा। इसमें प्रत्येक व्यक्ति वारकारी बनके ईश्वर को आत्मसात करता है। और इस परंपरा में एक प्रथा यह भी है कि प्रत्येक वर्ष के एक विशिष्ट महीने में वारकारी समुदाय के सभी लोग पंढरपुर में विराजे प्रभु श्री विट्ठल की यात्रा पर और जत्थे पर चलते। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से एक ऐसी परंपरा, इस परंपरा के भीतर ही कुछ ऐसी चीजें आ गई है जिसके कारण जो ईश्वर को प्राप्त करने का जो साधन है, जो ये वारकारी प्रथा है, उसमें एक थोड़ी सी जटिलता भी आ गई। आम आदमी जिस वारकारी प्रथा के माध्यम से ईश्वर को सरल तरीके से समझ सकता था, वो थोड़ी जटिल होती जा रही है। तो इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए मैंने एक काव्य पाठ की रचना की है, जिसमें एक संभ्रांत परिवार से आने वाला व्यक्ति, जिसका नाम भी तुकाराम है, जो हर बार उस यात्रा पर जाते हैं, प्रभु विट्ठल की उस यात्रा पर जाते हैं, उनके समक्ष एक किसान है जिसका नाम है तुका। वो कुछ प्रश्न करता है, वो जीवन के रहस्य जानना चाहता है, पर संभ्रांत परिवार से आने वाले तुकाराम उसका जवाब नहीं दे पाते हैं और उसे कहते हैं तू मेरे साथ इस यात्रा पर चल, शायद तुझे तेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। तो ये पूरी यात्रा को मैंने एक काव्य पाठ में निरूपित किया है, तो आपके समक्ष ये प्रस्तुत कर रहा हूं कि घर की देहरी में तपती भरी दोपहरी में तुका, यानी वो तुका किसान, तुकाराम से बोले चलो आज ज्ञान का रहस्य खोलें। कौन कहां से आता है, पुनः कहां चला जाता है। तुकाराम बोले प्रश्न तुम्हारे बड़े सरल है, पर उत्तर इनके और विरल है। वेद उपनिषदों की थाह में जाओगे तो निश्चित ही इनके उत्तर पाओगे। परंतु तुका के माथे पर चिंता घेर आई, जो हर बार आड़े आती है वही समस्या फिर आई। क्योंकि तुका तो नीरा अनपढ़ था, अक्षर ज्ञान में शून्य और गड़बड़ था। अब कहो तुकाराम, क्या तुका बिना अक्षर ज्ञान के कुछ समझ पाएगा?
या ये यूं ही बेचारा बिना ज्ञान के मर जाएगा? ये प्रश्न तुम्हारे सामने है आज तुकाराम। जो अनपढ़ देहाती है वो क्या नहीं पा सकता राम ज्ञान? अब तुकाराम स्वयं चिंतित है। सामने खड़ा एक वंचित है। क्या करूं, कैसे कहूं, समस्या आन खड़ी हुई है। कौन घड़ी में क्या सूझी, क्यों सब जानने को इसे पड़ी हुई है। तभी एक और घोषणा हुई, सुनो सब ज्ञान और ईश के अधिकारी, समय आया करो अब वारी की तैयारी। तुकाराम सहम कर तुका से बोले, ओहो बात रह गई अधूरी है, पर जाना बहुत जरूरी है। किसी और दिन बैठकर चिंतन करेंगे, वेदों का मंथन करेंगे, लेकिन तब तक तुम मेरी बात का मान धरो। मैं कर आता हूं वारी पूरी, तब तक तुम अक्षर ज्ञान करो। हां, तुका अक्षर ज्ञान में कच्चा था, पर अकल का पूरा पक्का था। बोला, महाराज इतना तो मैं भी जानता हूं, वारी के सारे नियम पहचानता हूं। कोई काम अधूरा छोड़ के, कर्तव्य नियमों को तोड़ के फल वारी का नहीं पाओगे। नीरे जूते घिसते जाओगे और नीरे जूते घिसते आओगे। अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर दे नहीं सकते तो ये दंभ ढोंग बंद करो, अर्ध ज्ञान का साथ छोड़ो और मुझ समान जीवन रंग का संग करो। आज तुकाराम को एहसास हुआ ज्ञान का कैसा हास हुआ। जिन कुरीतियों से स्वयं में लड़ा, उन्हीं के चक्कर में स्वयं पड़ा। अब दुर्गति ऐसी हुई है, हालत सर्प दंश जैसी हुई है। हे विठ्ठल, अब तू ही मार्ग सुझा। खड़ा कौन ये बनके तुका, इसके प्रश्नों की ज्वाला को अब तू ही बुझा। तभी एक आकाशवाणी हुई, नहीं केवल तू ही एक मेव अधिकारी। जो खड़ा द्वार पर, उसकी भी करवारी की तैयारी। त्रिलोक निरप की आज्ञा को सिरोधार्य कर, तुकाराम झटपट तैयार हुए, तंदूरा टंकोरी संभाल कर। बोले तुका से, चल वारी पर साथ हमारे, वहीं करेंगे चर्चा, वहीं सवारेंगे प्रश्न तुम्हारे। तुका भी शहर से तैयार हुआ। एड़ी तक लटकी धोती को घुटनों तक खींच लाया। जो कंधे पर पड़ा गमछा था, उससे झटपट फेटा बनाया। निकट पड़ा चंदन उबटन भी माथे लगाया। अब स्वयं तुका वारकारी सा सबको भाया। पर एकाएक तुका ने मनोहारी दृश्य भंग किया और बोला कि ये सब रंग रूप चंदन वंदन को मैं नहीं चाहूंगा। पूरी वारी करने तक प्रश्नों का उत्तर न मिला तो वारकारी तुम्हें न पाऊंगा। संभल कर तुकाराम बोले, चलो चलो नियम में अंतर आ जाएगा। जो शेष वारियों में पुण्य कमाया वो चला जाएगा। देर तनिक वारकारी सह न पाते हैं। हायरी दशा देखो तुकाराम की, जो कहना चाहे वो कह ना पाते हैं। लो चलो, वारी जत्था चल पड़ा। जुड़ते गए नर नारी, जत्था बना और बड़ा। अभंग की भंग घुटी और हरि नाम का नशा चढ़ा। और हर वरकारी बोल पड़ा कि श्वास में भी विट्ठल विट्ठल विट्ठल, प्रति श्वास में भी विट्ठल विट्ठल विट्ठल, श्वास प्रति श्वास अंतर में भी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। शब्द गुंजायमान केवल विट्ठल विट्ठल विट्ठल। शून्य में भी विट्ठल, अनंत में भी विट्ठल, दशा में भी विट्ठल, दिशा में भी विट्ठल, स्थावर में भी विट्ठल, जंगम में भी विट्ठल, जीव में भी विट्ठल, निर्जीव में भी विट्ठल, ज्ञानी में भी विट्ठल, अज्ञानी में भी विट्ठल। विट्ठल विट्ठल विट्ठल, चहूं और विट्ठल विट्ठल विट्ठल। ठहरो ठहरो, तुका का स्वर घोष हुआ। तुम लोगों के भजन में एक दोष हुआ। तुम समस्त ज्ञानी हो, पर मुझे तुम में विट्ठल दिखता नहीं है। मैं नीरा अज्ञानी हूं, मुझे मुझ में विट्ठल मिलता नहीं है। अगर ये वाद है तो इसका प्रतिवाद करो, अन्यथा आओ बैठो और मुझसे संवाद करो। अरे ये कौन पगला है जो हरि भजन में वैधान कर रहा है? स्वयं अपने से ही अपने पापों का घड़ा भर रहा है। क्या है इसके प्रश्न? इसके प्रश्नों को शांत करो। वैधान ना आए वारी में, सर्वत्र को विश्रांत करो। तुकाराम बोले, चिंतन में ये वीर धीर और प्रश्न इसके गंभीर। जीवन का सत्य जानना चाहता है, पर अभागा अक्षर ज्ञान नहीं कर पाता है। बोलो बोलो, फिर कैसे विश्रांति ये पाएगा? संभव ना हुआ यहां तो ये विरुद्ध क्रांति कर जाएगा। अहो कैसा दृश्य है वारी में, कितने सारे चिंतनशील है। विद्वान ब्राह्मण वणिक कई सुशील है, पर अनपढ़ तुक्का उत्तर न पाता है।
जो उसे उसकी भाषा में समझाए, ऐसा ना कोई विद्वान दाता है। कहो आज कुछ क्या ऐसा होगा जो हुआ अब तक न वो वैसा होगा। वारी के ज्ञान का, विट्ठल के सम्मान का अस्तित्व एक प्रश्न पर टिका हुआ है। प्रकृति भी थमी, सूर्य भी अचरज से रुका हुआ है। सहसा शांत वारी में हलचल हुई, मानो तप्त दग्ध मरु हृदय में नदी सी कलकल हुई। वटवृक्ष की भांति एक बुजुर्ग उठ खड़ा हुआ, चेहरे में तेज का आभास था, काल से वो लड़ा हुआ। बोला कि सुन तुका, तू इन ब्रह्म ज्ञानियों और वणिकों की भाषा समझ न पाएगा। तू एक भूमि पुत्र है, तुझे यह भूमि पुत्र ही समझा पाएगा। सुन तुका, तुझे यह रहस्य समझाता हूं। मैं भी पुस्तक पोथी शब्द जटिल विचार गुंठित समझ न पाता हूं, जो है बस स्वयं अनुभव सुनाता हूं। मैं तुझ में भी विट्ठल और मुझ में भी विट्ठल पाता हूं। यहां ना कुछ तेरा है न मेरा है, संपूर्ण जगत प्रकृति के पंच तत्वों का फेरा है। पंच तत्व ही पोषक है और सर्वव्याप्त है, बिना इनके बना क्या कोई पदार्थ ज्ञात है। कहते जिसको विट्ठल या भगवान है, वह स्वयं भी पंच तत्व समान है। भ से भूमि, वा से वायु, ग से गगन, अ से अनिल और न से नीर। जो इसे समझा वही ज्ञानी अमीर। सत्य जीवन का जानना है तो दूर कहाँ जाना है। मूल तत्व बस तुझे समझाना है कि जो तू है उसे तुझ में ही मिल जाना है। बीज तू खेत में बोता है, हल खेत में जोतता है, मेहनत बन फसल खेतों में निखरती है, प्रसन्नता चेहरों पे बिखरती है। जब अन्न भंडार तेरे भरते हैं, आंगन में ढेरों बीज बिखरते हैं। तुझ संग कईयों के कर्म संवरते हैं, पर यहां एक प्रश्न तुका तुझसे पूछता हूं। एक बीज से ढेरों बीज की इस यात्रा में पदार्थ तो वही है, अंतर तो हुआ केवल मात्रा में। अंत को होना है जब पुनः मूल के समान, तो मध्य में क्यों इतना प्रपंच व वैधान। और इन वैधानों को बना बैठे तुम प्रावधान। तो कहो कैसे पाओगे पुनः मूल को, और कैसे होगा प्रश्नों का निदान। आगे का रहस्य और सुनो कि बीज मूल है, शेष सूल है, शेष काया है, शेष माया है, शेष सुख है, शेष दुख है, शेष रिश्ते है, शेष नाते है, शेष क्रोध है, शेष प्रतिशोध है, शेष की केवल एक नियति हो जाना इसको धूल है। अब इस शेष को स्वयं मानना ही सबसे बड़ी भूल है। जीवन के इस शेष में, सुख दुख के इस क्लेश में, मूल बीज को नहीं झोंकना है। जैसा प्रकृति ने दान दिया, वैसा ही बीज पुनः उसको सौंपना है। सत्य शब्द सरिता का जब श्रवण पान हुआ, तुका के भीतर उद्भव और अंत रहस्य का भान हुआ। पर यह दृश्य बड़ा गंभीर हुआ, व्याकुल जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन वीर हुआ। प्रत्यंचा चिंतन की चढ़ी और प्रश्न पुनः एक तीर हुआ। सहसा बोला तुका, यदि मूल अंत में मिल जाना है, तो क्यों चिंतन और व्यर्थ ही खोना पाना है। फिर भी जन बंधन में बंधते क्यों हैं, जो अनित्य है उन्हें नित्य समझ सहते क्यों हैं। बुजुर्ग तुका के मन को तोल उठे, प्रत्युत्तर में कृष्ण की भांति बोल उठे। खेतों में खरपतवार तू काटे क्यों, जोतन से पहले खेत पाटे क्यों। काटन पाटन है माध्यम सारे, पाने तेरे को मूल बीज बहुत प्यारे। यही नियति तेरे कर्मों की है, जिनको नित्य समझते हो उन भ्रमों की है। बिना सहे इन्हें ना सुलझा पाओगे, कहो क्रम और भ्रमों के जाल को काट पाओगे। तो गर मूल को पाना है, भवसागर गर तर जाना है, तो अनित्य को जरूर सहना है, पर तटस्थ सदैव उनसे रहना है। शांत स्तब्ध प्रकृति में कितना अद्भुत दृश्य रहा। सर्वजन श्रवण रत है, नहीं किसी ने कुछ न कहा। पवित्र पंढरपुर के स्थान में जब वारी डूबी अमृत ज्ञान में, तब सब कुछ नीरव विश्रांत था। अब मन तुक्का का शांत था, पर समुद्र मंथन के इस प्रयास में अमृत का आना शेष था। जो अंतिम उपदेश होना था वो जीवन सार विशेष था। उपदेशक वृद्ध ने एकाएक नया रूप धरा, मध्यवारी में खड़े हो दीर्घ श्वास भरा। कर संचय समस्त शक्ति को, ताक पर रख विट्ठल भक्ति को, एकाएक अट्टहास किया।
तुका जो तुझको आज अर्पण किया वो वही था जो विट्ठल समर्पण में प्राप्त किया। तो यह भाव तेरे मन में भी आया होगा, तूने मूल में विट्ठल और विट्ठल में मूल को पाया होगा। परंतु जो प्रकृति पंच तत्व और विट्ठल नाम है उससे भी परे एक शक्ति महान है। चेतन केवल मात्र वही है, से सब जड़ रही है। उसी चेतन शक्ति को तो पाना है। तू वहीं से आया है, तुझे वहीं पे जाना है। एकाएक तुक्का हर्षो उन्माद से खड़ा हुआ, बोला गुरुवर मैं धन्य हुआ, कितना था मैं अज्ञान में पड़ा हुआ। गुरुवर अब एक उपकार और करो, नाम स्मरण हो आपका और सर पे मेरे हाथ धरो, और कैसे प्रसार करूं इस ज्ञान का आप स्वयं आदेश करो। बुजुर्ग मंद मंद मुस्कुरा के बोले, जब मन मन में कोई अंतर नहीं तो नाम में हो क्यों कोई अंतर कहीं। जो जग तुझको तुका कहता है तो तुका तुका में अंतर नहीं, मेरा भी तो है नाम वही। और यह तुका कहता है, और यह तुका कहता है कि हरि सरल है उसे जटिल न बनाओ। हरि सरल है उसे जटिल न बनाओ। जैसा निज समझो वैसा औरों को समझाओ, जैसा निज समझो वैसा औरों को समझाओ। राम कृष्ण हरि।